अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे चैप्टर अकबरी की हम मांगते हैं कि कोटेशंस और अशार। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है सबक पहली फतह के कोटेशंस और पोइट्री। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रीड किया होगा और समझ भी आई होगी। ये चैप्टर बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम पे है, हजाज बिन यूसुफ पे है। तो स्टोरी आप लोगों को ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों में भी हौसला पैदा हुआ होगा। तो चलते हैं हम फर्स्ट कोटेशन की तरफ। लेकिन ये करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट कोटेशन की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास शेर है। ग़ुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें, ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। यानी कि कह रहे हैं ग़ुलामी में कोई तदबीर, कोई प्लान या कोई तलवार जो है वो काम नहीं आती। अगर यकीन हो, यकीन हो, शौक़ हो, तो फिर खुद ही जो ज़ंजीरें होती हैं वो कट जाती हैं। ठीक है जी। आगे है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी नज़र अपनी मंजिल पे है ना, जिसने अपना मकसद बड़ा रखा हुआ है, वो फिर बिल्कुल भी परेशानियों मुसीबतों से घबराया नहीं करता, बल्कि अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए खुद रास्ता बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोटेशन है, ए हजाज अगर तुम ज़िंदा हो तो अपनी गयूर कौम के यतीमों और बेवाओं की मदद को पहुँचो। ये चैप्टर में ही था, आप लोगों के नहीद का ख़त था जो हजाज बिन यूसुफ के नाम था। नेक्स्ट है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना कशूर कुशाई। आगे है हमारे पास, जद्दोजहद के बगैर ग़ुलामी से छुटकारा नामुमकिन है। हाँ जी, ये दाना का कॉल है। इसमें क्या है जी कि कोशिश जो है, कोशिश के बगैर जो ग़ुलामी होती है उससे आप लोग निजात हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। यानी मेहनत जो है वो हर काम के लिए दरकार होती है। नेक्स्ट है, कुछ सोच कर ही बने थे मौजे दरिया के हरीफ, वरना खबर मुझे भी थी कि आफियत साहिल पे है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये पता था कि खैरियत जो है हमारी वो साहिल पे ही होगी, लेकिन हम मौजे दरिया के दुश्मन बन गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ज़िंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते औरत की रफ़ाकत के बगैर तय नहीं हो सकता। यानी कि जो ज़िंदगी के आप लोगों का कठिन वक्त होता है, वो कह रही हैं जो हमारा कठिन वक्त होता है वो औरत के बगैर नहीं गुजरा जा सकता, औरत के साथ के बगैर नहीं गुजरा जा सकता। ठीक है। वो कह रहे हैं जो मुश्किल हमारा वक्त होता है ज़िंदगी का, कांटों की सेज होती है जिसमें हमारे पास, वो औरत के साथ के बगैर बिल्कुल भी तय नहीं हो सकता, नहीं गुजर सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आगे है, शुरू करना तेरा काम है, मुकम्मल करना खुदा का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इनका कॉल है। अब देखें कितनी अच्छी बात है कि जो शुरू करना है वो आप लोगों ने करना है। यानी अगर एक स्टूडेंट है नहीं पढ़ता वो, तो मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगी आप लोगों को, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर नहीं पढ़ रहे आप लोग, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, अपने काम को शुरू करें। अल्लाह ताला इसको ज़रूर मुकम्मल करेगा। जितना टाइम रह गया है आप लोग इसमें ज़रूर मेहनत करें, आप लोगों की मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए वो कह रहे हैं शुरू करना तेरा काम है, मुकम्मल करना खुदा का। खुदा खुद कहता है कि तुम शुरू करो, मैं इसे मुकम्मल करूँगा। ठीक है, कोशिश करो, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देंगे। नेक्स्ट है, मैं खाक नशी हूँ मेरी जागीर मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मुसलक में नहीं। नेक्स्ट है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आगे फिर कोटेशन है, हर मुश्किल इंसान का इम्तिहान लेने के लिए आती है। अफलातून का कॉल है ये कि जो हर मुश्किल होती है वो इंसान का इम्तिहान लेने के लिए आती है। ठीक है। और मुश्किल में कभी भी मौत नहीं मांगनी चाहिए, ये आदत
तो ये चीज़ जो होती है ये अल्लाह ताला को भी बहुत ज़्यादा नापसंद होती है। तो वो कह रहे हैं कि हर मुश्किल जो है वो इंसान का इम्तिहान लेने के लिए आती है। प्रेजेंटेशन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप लोगों ने उसी तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लाइक आप लोगों ने कोटेशन जो है वो मिड ऑफ द पेज लिखनी है। स्टार्ट में लिख लें ठीक है, लेकिन कोशिश करें छोटा सा पैराग्राफ पहले बना लें, फिर उसके बाद कोटेशन ऐड करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप लोगों ने क्या करना है, फिर जहाँ पे आप लोगों की कोटेशन एंड होगी, कोटेशन याद रखना है इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, और जहाँ कोटेशन एंड होगी वहाँ पे डायरेक्ट नीचे आप लोगों ने ब्रैकेट लगानी है, जहाँ पे एंड हो रही है वहीं से नीचे वाली लाइन पे, ठीक है। तो वहाँ आपने ब्रैकेट लगानी है, और अगर अफलातून का कॉल है आप लोगों ने अफलातून लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। दिस इज़ बेस्ट वे, ओके। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे है जी, इत्तेहाद व इत्तेफाक जो है वो जंग का मुहलिक तरीन हथियार है। आप लोग इन्हें साथ साथ नोट ज़रूर करते जाएं, ठीक है। ये मैं स्लो इसलिए भी चल रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको नोट डाउन कर लें। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इत्तेफाक है, आप लोग आपस में जो है यूनिटी है आप लोगों में, तो क्या होगा कि आप लोगों जो हैं वो जंग जीतने में, कोई भी किसी भी किस्म की लड़ाई जीतने में बिल्कुल भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जंग का मुहलिक तरीन हथियार होता है, ठीक है, जानलेवा हथियार होता है। आगे, जिसके पाँव अल्लाह की राह में खाक आलूद हुए, अल्लाह ने इस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। हदीस से तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। नेक्स्ट है, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वो ख़ुद को हलाकत में डाल देता है, यानी अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जो दाना है उसका कॉल है, ये एक अक्लमंद का कॉल है कि जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं दे सकता, अपने राइट्स के लिए नहीं उठ सकता, ख़ुद को हलाकत में डाल देता है, वो अपने आप को खुद ही मौत के मुँह उतार देता है। नेक्स्ट है, दुश्मन को कभी हकीरो बेचार ना समझो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है। आप लोग अब इसे नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से भी कर लें अच्छी तरह से, और ये ऊपर से भी नोट डाउन कर लें अगर किसी ने नहीं किया तो। चलिए जी, चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट कोटेशन की तरफ। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हदीस है हमारे पास, जंग तलवारों के साए तले है। उसके बाद है जहाज जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा, यह भी हदीस है। आगे है, फ़तह मकसद के हसूल के लिए नहीं बल्कि हसूल के लिए कोशिश में है। फ़िलासफ़र का कॉल है। आगे है, जो आदमी इरादा कर सकता है इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही बात है, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने भी अभी वो कहता है कि मुझे बायो के चैप्टर्स नहीं आते, केमिस्ट्री के नहीं आते, फ़िज़िक्स के नहीं आते, मैं कर ही नहीं सकता, तो ये बात तो दिल से निकाल दें कि कर ही नहीं सकते। देखिए, आप लोगों के पास अभी टाइम है, ये नहीं है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। जिसने करना है वो अभी भी कर लेगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक रूटीन बना लें डेली वाइज। वैसे भी अब तो छुट्टियाँ हैं, तो आप लोग एक रूटीन बना लें, अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड कर लें कि मैंने 1 घंटा 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला है, आप लोग 1 और रख लें हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सुबह रख लें 1 और 1 और शाम को दे दें। सेल्फ असेसमेंट जो है वो बेस्ट वे होता है, ख़ुद के टेस्ट खुद ही लें, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है, आप लोगों को पता है आप लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं आता। आप लोग उसकी जो है वो टेस्ट लें अपने आप से। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आगे चलते हैं हम। ना पूछो अहले वफा के यकीन का आलम, जो अपने हाथ से खुद कश्तियाँ जला देते हैं। आगे है, अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हो तो उसके हुक्म की तामील करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कॉल है ये।
ठीक है। आगे है बादशाहों से क्या खौफ। खौफ तो बादशाहों के बादशाहों का होता है, यानी कि अगर बादशाह है कोई, मतलब बादशाह जो होते हैं उनका भी आगे बादशाह होता है। उनका बादशाह कौन होता है? अल्लाह ताला। ठीक है, तो कह रहे हैं बादशाह का खौफ नहीं करना चाहिए, बल्कि बादशाह के बादशाह का खौफ करना चाहिए। हमारे दिल में हर वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का डर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है खुद एतमादी से बहादुरी यकीनी तौर पर कामयाबी से हमकिनार होती है। यानी आप लोगों के पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आगे है कुरान और सुन्नत की पाबंदी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये भी दाना का कॉल है। आगे कुरानी आयत का तर्जमा है, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम्हारे हाकिम हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की जो हमारी वीडियो थी, यानी पहली फतह की कोटेशंस और पोइट्री, अशार, कोल। ठीक है जी, तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें अच्छी तरह से, अपनी जो स्टडीज़ है उन पे फोकस करें। इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आप सब बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करेंगे। प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। जैसे कोटेशन बता रही हूँ वैसे लिख लें, या आपके टीचर्स ने आप लोगों को जैसे गाइड किया है वैसे आप लोग लिख लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।